और आइए आपको अब इस वक्त जो वोटिंग चल रही है उसका हाल बता दें। हमारे 3 रिपोर्टर्स इस वक्त उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से मौजूद हैं हमारे साथ। लखीमपुर खीरी से राजेश कुमार जुड़ रहे हैं, हरदोई से गोरिंका अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रही हैं और रायबरेली से कुमार सोनू। और हम जानेंगे हमारे साथियों से कि जो वोटर पहुंच रहा है वो आखिर क्या मन बना करके वहां पर आ रहा है, उसके मुद्दे क्या हैं, वो बदलाव चाहता है या चाहता है कि ये सरकार चलती रहे। तो पहले रायबरेली जाना चाहते हैं। कांग्रेस के लिए जब रायबरेली नाम सुनते हैं तो कांग्रेस अचानक दिमाग में आती है, पार्टी का नाम आता है कुमार सोनू। और पिछले चुनाव में शायद यहीं से उनको 2 सीट हासिल भी हो पाई थी और बाकी पूरे प्रदेश में सिर्फ 5 सीटें मिली थी। इस बार आप बात करें लोगों से, समझें क्या रुझान दिखाई दे रहा है। देखिए, रायबरेली में 2017 में 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका है जहां पर खुद जो संसदीय क्षेत्र है रायबरेली, वहां से सोनिया गांधी सांसद है और दोनों के दोनों जो सिटिंग विधायक थे वो चुनाव से ऐन पहले बीजेपी में चले गए, बीजेपी में शामिल हो गए और अब दोनों के दोनों बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक रायबरेली सदर सीट से जो थी वो अदिति सिंह थी कांग्रेस की विधायक और दूसरे जो हैं वो राकेश सिंह थे। फिलहाल इस वक्त हम मुस्तफाबाद इलाके में हैं, जो ऊंचाहार विधानसभा सीट है रायबरेली की। आप देखिए पोलिंग चल रहा है। हालांकि रायबरेली में अभी तक तकरीबन 39% के करीब वोटिंग हो चुका है और अगर 40% के करीब, और अगर पूरे 9 जिलों की बात करें तो अभी तक तकरीबन 38% के करीब वोटिंग हो चुकी है। तो हालांकि आप देखें कि महिलाओं में अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। हर तबके का शख्स जो है यहाँ पर पहुंचा हुआ है मतदान करने के लिए और अच्छी खासी जो है लाइन है। हालांकि दोपहर में जो है वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर विधानसभा सीट की बात करें तो अच्छी खासी यहां पर बंपर वोटिंग इस वक्त चल रही है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो है इंतजाम किए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान लगाए गए हैं ताकि जो चुनाव है वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो सके और सुरक्षित माहौल में हो सके। कुछ से बात भी कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? फिरदौस जहां। ये बताइए, क्या लग रहा है, परिवर्तन हो रहा है उत्तर प्रदेश में या नहीं? जी हो रहा है जी। किन कारणों पे? सुरक्षित नहीं है माहौल क्या यूपी? अब हम क्या बता सकते 3 तलाक जैसे मुद्दे, हिजाब जैसे मुद्दे हैं चुनाव में आपके लिए? जी हिजाब है। मैम, आपका क्या नाम है? शहर बानो। परिवर्तन हो रहा है या नहीं? हाँ जी, हो रहा है। हो रहा है तो हिजाब, 3 तलाक जैसे मुद्दे हैं इस बार जहन में आपके? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हम लोग का हिजाब चल रहा है अभी। चल रहा है। हाँ। तो ये आप देखें कि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाली महिलाएं हैं जिनका कहना है परिवर्तन हो रहा है। फिलहाल आप देखें कि लगातार जो है वोटिंग चल रही है, बंपर वोटिंग चल रही है। ये ऊंचाहार विधानसभा सीट है जहां से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन्हें कैंडिडेट एक बार फिर बनाया समाजवादी पार्टी ने, मनोज पांडे। तो वहीं अमरपाल मौर्य जो हैं वो बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। जी सोनू, आपको रायबरेली का हाल बता रहे थे। अब जरा लखीमपुर चलते हैं राजेश के पास। अभी हमने एक तस्वीर दिखाई दर्शकों को जब अजय मिश्र टेनी पहुंचे और ऐसा लगा कि पूरी फौज लेकर पहुंचे, आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह उनके पुलिस वाले चल रहे थे। अभी भी तस्वीर वो स्क्रीन पर है। अब उनको वोट डालना था, ये बात ठीक है, लेकिन इतनी सुरक्षा लेकर के आना पड़ा उनको राजेश। बिल्कुल संगीनों के साये में यहाँ पे अजय मिश्र टेनी पहुंचे थे और सवेरे से उनका इंतजार किया जा रहा था। अलग अलग गेट से, कभी पुलिस फ्रंट गेट पे जाती थी, कभी पीछे वाले गेट पे जाती थी, लेकिन वो आ नहीं पा रहे थे। इसके बाद सीआईएसएफ की एक टुकड़ी बुलाई गई, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टुकड़ी बुलाई गई, उसके बाद उनके कार्यकर्ता पहुंचे और तकरीबन 70-80 लोग यानी कि पुलिसकर्मी और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में वो पहुंचे और सिर्फ इसलिए कि मीडिया के सवालों से बचा जाए। मीडिया से वो बात नहीं करना चाह रहे थे। धक्का मुक्की भी काफी हुई। इस वक्त मैं निघासन में बनवीरपुर में मौजूद है और यहीं पे अजय मिश्र टेनी का वोट था और यहाँ उनके बेटे का भी वोट है। बेटे तो वोट देने नहीं आए, टेनी जरूर वोट देने आए थे और संगीनों के साये में आए थे। तो लोकतंत्र के लिए बड़ी अच्छी तस्वीर नहीं थी वो सौरभ, लेकिन इस वक्त जो लोकतंत्र के लिए बेहतर तस्वीर है और अच्छी तस्वीर है वो आपको कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया दिखा रहे हैं कि दोपहर में वोटिंग कम रहती है, लेकिन यहाँ पर इस बूथ पर भीड़ है। सवेरे से इसी तरीके से भीड़ देखी जा रही है और महिलाएं हो या पुरुष, दोनों कतारें जो हैं वो काफी लंबी यहाँ पर दिख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में इस जिले में 8 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार चुनौती जो है वो अलग है सौरभ। अजय मिश्र टेनी का मुद्दा हो, उनके बेटे का मुद्दा हो, वो काफी हावी है। लोगों से बात करते हो, जानते हैं क्या नाम? क्या सोच के इस बार वोटिंग हो रही है? मुद्दे क्या? देखो भी अपने काम ही लेना चाहते हैं सरकार से। हाँ। जो मौजूदा सरकार है उसमें काम हुआ? अरे जो कुछ हुआ है। अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ, कौन बढ़िया मुख्यमंत्री? ये तो बढ़ने पर मालूम चलेगा। क्या नाम है आपका? बलराम।
कौन बढ़िया मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? सर इसमें कंपेयर करने की दोनों अच्छे हैं। बनेगा कौन, किसको चाहते हैं? ये तो 10 मार्च के बाद किसको चाहते हैं? होते। इस पे मैं कुछ नहीं बोलूँ। ठीक है, क्या नाम साहब आपका? श्रीचंद। योगी राज 5 साल से चला, उसके पहले अखिलेश जी का रास्ता। लगता है कि किसी के राज में भेदभाव होता था या कि सब कुछ सही चल रहा है अभी? तो सही चलता था पहले, सही चल रहा था। अभी जो 5 साल हुआ, अभी तो सही चल रहा है। अभी सही चल रहा है, पहले सही चल रहा था? पहले भी सही चलता था। योगी का राज अच्छा कि अखिलेश का राज अच्छा? योगी का भी अच्छा है। क्या नाम है आपका? रंजीत किसका राज अच्छा है, योगी जी का राज अच्छा है अखिलेश? जी का अच्छा है। क्यों ऐसा? योगी जी जब से हुई है सरकार, सबसे गुंडागर्दी सब खत्म हो गई। खत्म हो गई। हाँ, कहते हैं कि यहीं पे आप ही के इलाके में अजय मिस्टर टेनी जो हैं, उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, यहीं पे कानून व्यवस्था धराशायी हो गई। वो तो यहीं दंगले में थे, वो तो खाली एक बकवास है खाली। हाँ, वो दंगल में थे। दंगले में यहीं कर कोस्ती लड़वा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक और तस्वीर दिखा दूं सौरभ, जिस दंगल की बात की जा रही है, ये जो आप टीला दिख रहे हैं, ये अखाड़ा है और इसी दंगल में होने की बात जो है वो आशीष मिश्र कर रहे थे जब उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गाड़ी चढ़ा दी। तो फिलहाल वोटिंग यहां पर बहुत तेज है, तेज रफ्तार में है। महिलाएं और पुरुष दोनों भारी संख्या में लखीमपुर खीरी में वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। सौरभ जी बिल्कुल, और जैसे आपने लोगों से बात की, बड़े गार्डेड दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जो हैं नहीं बताना चाहते कि मतलब वो काम पर भी कमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। तो एक वर्ग ऐसा भी है जो बिल्कुल आपको अपनी राय जो है वो पता नहीं लगने देता, लेकिन कुछ लोग बड़े वोकल होते हैं, खुलकर बताते हैं कि उन्हें योगी राज अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, या वो अखिलेश यादव को चाहते हैं कि वो दोबारा वापस आ जाए। तो अलग अलग किस्म के लोग आपको वोटर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। गोनिका के पास चलेंगे। गोनिका हरदोई में है, नरेश अग्रवाल वरिष्ठ नेता हैं, वो वहां से आते हैं, उनके बेटे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी बातचीत भी हमने सुना, दिखाई दर्शकों को, जो नरेश अग्रवाल के साथ हुई थी। वो तो अपनी पार्टी के 300 प्लस के स्टैंड पर कायम है, लेकिन जनता क्या कह रही है? देखिए बिल्कुल, अगर नरेश अग्रवाल जिस क्षेत्र से हैं, यानी कि हरदोई सदर विधानसभा क्षेत्र, वहां पर तो उनका वर्चस्व है ही। और क्योंकि पिछले 36 साल से उनके परिवार से या तो वो विधायक रहे हैं या उनके बेटे विधायक रहे हैं, तो जाहिर तौर पर लोगों के काम आ रहे हैं। और जितने लोगों से हमने बात की, उनका कहना था कि स्थानीय तौर पर हमारे लिए नरेश अग्रवाल है, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं या फिर उनके बेटे किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। यही वजह रही है कि बीजेपी आज तक उस सीट पर जीत नहीं पाई। और जब नरेश अग्रवाल, नितिन अग्रवाल अब बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो अब बीजेपी की उम्मीदें जागी है कि उस सीट से बीजेपी को जीत हासिल होगी। क्योंकि पिछले चुनावों में 8 में से 7 सीटें तो बीजेपी जीत गई थी, लेकिन एक सदर की सीट थी जो बीजेपी जीत नहीं पाई थी। और बाकी की सीटों की बात करें तो बाकी की सीटों पर हम जितने भी वोटर्स से बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो फैक्टर जो तीसरे और चौथे चरण में सौरभ दिख रहा है, वो राशन का फैक्टर काफी ज्यादा दिख रहा है। जो लोगों को राशन की किट्स मिली है वो लोगों तक ज्यादा पहुंची है, क्योंकि इन इलाकों में सबसे ज्यादा कुर्मी, SC और OBC वोटर ज्यादा है। और उन लोगों तक जो राशन की स्कीम पहुंच रही है, वो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। और यही फैक्टर काफी ज्यादा काम कर रहा है। वही पहले और दूसरे चरण में कानून व्यवस्था काफी ज्यादा मुद्दा था, लेकिन इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ आवारा पशुओं का मुद्दा भी है, और वो भी लोगों के ध्यान में रखते हुए लोग वोट कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं, देखिए लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर सौरभ की, महिलाओं की कतार कितनी लंबी है, पीछे तक एक कतार है। पुरुषों की कतार हालांकि अभी छोटी हो गई है, लेकिन महिलाएं काफी संख्या में पहुंच रही है और काफी मुखर भी है महिलाएं। हमने कई महिलाओं से बात की, उनके लिए राष्ट्र मुद्दा भी सर्वोप्रिय है, उसको ध्यान में रखते हुए भी महिलाएं वोट कर रही हैं। तो चलिए सीधा महिलाओं से बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? क्या नाम है मैडम आपका? रेणु जी, क्या इस बार दिमाग में है महिलाओं के कानून व्यवस्था, या क्या मुद्दे इस बार दिमाग में रखकर वोट कर रही हैं? क्या पसंद है महिलाओं की? मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमा है। उमा जी, क्या इस बार पसंद है महिलाओं की? अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, किसको इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं? हम लोग तो बस कमल को ही देखेंगे। क्या वजह है? काम हुआ है किस आधार पर? हाँ, औरतों की सुरक्षा के लिए। सुरक्षा का मुद्दा है। मैडम, आपका क्या नाम है? गीता जी, क्या मुद्दा इस बार दिमाग में है? कौन इस बार अच्छा लग रहा है? देखो। अच्छा, ठीक है, गुप्त है वोट है। आपका क्या नाम है? रेणु जी, क्या इस बार दिमाग में है महिलाओं के कानून व्यवस्था? क्या 5 साल में सुधरी है? पहले 5 साल कैसे थे और अब 5 साल कैसे हैं? देखो क्या होता है। आपका क्या नाम है? संगीता फर्स्ट टाइम वोटर है जी। तो क्या इस बार है लड़कियों के लिए क्या कानून व्यवस्था सुधरी है? 5 साल लगे हैं, अच्छे बीते हैं? अच्छे बीते हैं। और उससे पहले कैसी स्थिति रहती थी? वो खराब थी स्थिति थोड़ी कानून की व्यवस्था में। तो ये देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर्स ही हमें यहाँ पर सारी दिख रही हैं। आपका क्या नाम है आंटी जी? पूनम।
पूनम जी, क्या इस बार सोचकर महिलाएं वोट कर रही हैं? कानून व्यवस्था, राशन, क्या इस बार काम कर रहा है योगी राज? कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था सुधरी है? कैसी स्थिति होती थी? काफी सुधरी है। काफी बेटर। आपका क्या कह रहे हैं आप? साक्षी मिश्रा नाम है। हाँ, साक्षी, क्या 5 साल में सुधरा है? काफी कुछ सुधरा है। दूसरी बात मतलब दूसरी बार दे रहे हैं वोट। पिछली बार भी अच्छा गया था और अब की बार भी अच्छा ही जाएगा। और पहले अखिलेश यादव के राज में कैसा रहता था? उनका कुछ पूछो ही नहीं, उनका तो शुरू से खराब रहा, वो आखिरी तो खराब ही रहेगा। आप क्या कह रहे हैं? गोरेगा जेल में बहुत सी राय पहुंची आपके साथ जो लोग थे उनकी। एक बार जरा हम लखनऊ भी चलते हैं। विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और लखनऊ राजधानी के अलावा इस बार बड़े स्टार कैंडिडेट्स जो हैं वो लखनऊ में दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ का क्या मिजाज दिखाई दे रहा है आपको, विशाल? देखिए सौरभ, लखनऊ में हम सुबह से मौजूद हैं। वोटिंग पैटर्न के साथ साथ लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं कि आखिर इस समय किस तरीके से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर चल रही है सभी लखनऊ की 9 सीट्स पर। इस समय हम लखनऊ के डालीबाग इलाके में मौजूद हैं। लखनऊ मध्य का यानी कि लखनऊ सेंट्रल का ये इलाका पड़ता है और जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं इत्तेफाक से वो भी इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रविदास मल्होत्रा, जो कि सपा सरकार में पूर्व मंत्री भी हुआ करते थे। रविदास जी, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि इस बार 9 में से 9 सीटें जीतेंगे और पिछला वाला जो रिकॉर्ड है उसको भी बीट करेंगे। क्या लगता है लखनऊ में क्या हो रहा है इस समय? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है। जरा उनसे पूछ लीजिए कि लखनऊ मध्य क्षेत्र का विधायक जो प्रदेश सरकार का 5 साल से लगातार मंत्री है वो क्षेत्र छोड़कर भाग क्यों गया? अगर लखनऊ मध्य क्षेत्र का विधायक चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है तो चुनाव कहाँ जीत लेंगे? और फिर जो प्रत्याशी खड़ा किया गया है भारतीय जनता पार्टी का, आप पूरा प्रदेश को मालूम है कि उसके गोदाम में FCI ने छापा डाला और वहाँ पर सरकारी अनाज की वो बोरियां जो जनता को बंटनी थी वो उसके गोदाम मिली और उसी गोदाम में हमारे साथ महिलाएं भी हैं जिन्होंने वोट दिया है। और आप बोले तो इनसे ही बात कर लें, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा का मुद्दा लखनऊ में इस समय क्या है। आप बताएंगे महिला सुरक्षा के मामले में सरकार ने काम किया है या नहीं किया? आपने वोट दे दिया है? जी सर, मैंने साइकिल में वोट दिया है। सीधा सीधा बताइए किसको वोट दिया है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आप ये बताइए कि किस तरह का काम रखती है सरकार का? सर, इस टाइम अगर देखा जाए तो जो सरकार अभी तक थी उसका कोई काम नहीं है महिला सुरक्षा को लेके। वो उनका सिर्फ नारा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है। और जो हम लाना बाहर निकलती हैं तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं? फिलहाल अनसेफ फील करते हैं। आप बताइए, आप घर की पुरखा हैं, आप बताइए कि आप जब बाहर निकलती हैं तो सुरक्षित महसूस करती हैं या फिर नहीं? नहीं, सुरक्षित नहीं महसूस करती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।